हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपने टॉपिक लेते हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, जो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आईआईटी का एग्जाम है, चाहे नीट का है, एयरफोर्स, नेवी और 12th बोर्ड एग्जाम्स। तो अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का जो प्रचालन है जॉर्ज बुले गणितज्ञ ने सबसे पहले दिया था और ये अपने पास लॉजिकल अलजेब्रा के ऊपर आधारित टॉपिक है। तो अपने पास लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक अगर अपने जनरल देखें, जैसे मेरे पास एक अपने परिपथ लेते हैं, उसके अंदर एक बल्ब लगा देते हैं और ऑन ऑफ करने के लिए एक की लगा देते हैं। तो जैसे मैं बटन को ऑन करता हूं, अगर मैं ऑन करूंगा बटन को, तो इसका मतलब ऑफिशियल बात है बल्ब क्या होगा, जलेगा। अगर मैं बटन को ऑफ करूंगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ अपने पास कि एक तरह से क्या बन गया अपने पास, एक तरह से एक लॉजिक बन गया कि बल्ब जल रहा है और बल्ब बुझ रहा है। परंतु यहाँ पर अपने पास लॉजिक गेट्स, इसका मीनिंग, तो लॉजिकल गेट्स का मीनिंग है अपने पास, जैसे मेरे पास एक सर्किट है और इसके अंदर बहुत सारी इनपुट हैं और मेरे पास आउटपुट उसकी क्या मिल रही है, एक मिल रही है। यानी लॉजिक गेट का मतलब इसमें जो इनपुट्स होते हैं निवेशी, ये 2 या 2 से अधिक होते हैं, एक भी हो सकता है, परंतु आउटपुट जो इसका निर्गत होता है वो ओनली क्या होगा, 1 होगा। अब अपने लॉजिक गेट्स के बारे में इसके टाइप्स देखते हैं। तो लॉजिक गेट्स होते हैं आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक बेसिक लॉजिक गेट होता है और एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है। बेसिक लॉजिक गेट से अपने सारे गेट्स हैं वो बन सकते हैं। जैसे बेसिक लॉजिक गेट में अपनों ने जो मूल लॉजिक गेट लिख रखे हैं, ये अपने पास एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट यानी सार्वत्रिक जो लॉजिक गेट होते हैं, नैंड गेट और नोर गेट होता है। अब अपने पास जो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इन तीनों गेटों से मिलाकर एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नोर गेट, ये 2 तरह के गेट और बने होते हैं। अब अपने थोड़ा सा सिग्नल के बारे में देख लेते हैं। सिग्नल अपने पास क्या होता है, सिग्नल अपने पास टाइम का क्या होता है, फंक्शन होता है, जो अपने पास वोल्टेज के रूप में क्या करता है, वेरी करता है। यानी सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज। अब अपने पास सिग्नल के टाइप्स देखते हैं। सिग्नल अपने पास 2 टाइप्स का होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल्स जो अपने पास अगर बात करें, तो एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पास क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार चलते रहते हैं। इसकी वेव फॉर्म देखें तो इस तरह से बनेगी। और डिजिटल सिग्नल अपने पास वो सिग्नल्स होते हैं जिसमें या तो सिग्नल अपने पास क्या होता है, हाई होता है, और या सिग्नल अपने पास क्या होता है, लो होता है। हाई का मतलब जो अपने पास किसको डिनोट करेगा, अगर सिग्नल हाई है तो इसका मतलब 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिग्नल अगर लो है तो इसका मतलब 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर 2 लेवल होते हैं। तो पहले आजकल क्या है कि धीरे धीरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका जमाना धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और सिग्नल अपने पास कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, अपने पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसी तरह से अपने सिग्नल 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने पास 2 टाइप्स की होती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लॉजिक गेट्स में कि ये टाइप्स हैं। पहले अपने स्टार्ट करेंगे एंड गेट। तो एंड गेट में देखते हैं अपने पास कि एंड गेट ये कैसे आया। एंड गेट पहले अपने इसको ब्लफ मॉडल डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैंने पास 2 ब्लफ ली है, मैंने ये 2 स्विच लगा रखे हैं मैंने, या इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, इसको देखेंगे अपने बाद में। और यहाँ पे एक ब्लफ लगा हुआ है, इसको सेल से कनेक्ट कर दिया मैंने, ये आपके पास ब्लफ लगा हुआ।
अब अपने इस डायग्राम को देखते हैं। तो इसमें मैंने आपको दो लेवल बताए हैं, 1 और 0। तो अपने पास अगर अपने दो इनपुट लेते हैं, एक सिंगल इनपुट लेते हैं, पावर फॉर्मूला आप लगाते हैं n। अगर मेरे पास इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, अगर इनपुट 3 है, इनपुट 4 है, अगर मेरे पास एक इनपुट है तो मेरे पास अगर 2 की पावर जैसे n है तो अपने मेरे पास कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 का मतलब या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अब मेरे पास 2 की पावर 2, अगर दो इनपुट है मेरे पास तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 इनपुट हैं तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 इनपुट हैं तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी जितने भी इनपुट होंगे उसको अपने 2 की पावर n कर देंगे तो अपने पास इनपुट के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकल जाएंगे, किसके, 1 और 0 के। तो अपने यहां से देखते हैं, पहले इसको ब्लफ मॉडल से सॉल्व करते हैं। इस स्विच का नेम्स दे देता हूं मैं A और इसका नेम्स है मेरे पास B। तो यहाँ पे इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल में अपने पास A B ये आएगा। तो एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे 2 इनपुट का बना रहा हूं A B। तो एंड क्या करता है, इन दोनों का डॉट कर देता है, A डॉट B, यानी मल्टीप्लाई कर देगा सिग्नल का। और 3 इनपुट का बनाए, यानी जिसमें इनपुट अपने पास कितने हैं, 3 हैं, A B C। तो इसका आउटपुट आएगा y इक्वल टू A डॉट B डॉट C। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास ये दोनों स्विच, जैसे मैंने आपको बताया था, दो इनपुट होंगी तो मेरे पास कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 4 का मतलब या तो दोनों इनपुट 0 0, या ये इनपुट 0 ये 1, या ये 1 ये 0, या दोनों इनपुट क्या होंगी, 1। तो आउटपुट अपने पास आएगा y इक्वल टू A डॉट B। अब इसे समझते हैं। अब अपने पास दोनों स्विच, 0 का मतलब है यहाँ पे कि अपना स्विच क्या है, ऑफ है, और 1 का मतलब है यहाँ पे स्विच अपना क्या है, ऑन है। तो अपने इस टेबल को फिल करते हैं। अगर आपके पास ये स्विच 0 0 A 0 और B 0, तो इसका मतलब ये स्विच अपना क्या है, ऑफ है। ऑफ है तो अपने पास यहां से सप्लाई आएगी, पास नहीं होगी, और सप्लाई पास नहीं होगी तो इसका मतलब ब्लफ नहीं जलेगा। नहीं जलने का मतलब, अगर ब्लफ जल रहा है तो आप 1 लिखेंगे, और ब्लफ नहीं जल रहा तो आप इसमें 0 लिखेंगे। तो अगर ये दोनों 0 हैं तो अपने पास ब्लफ, दोनों 0 होने पे यानी स्विच अपने पास ऑफ है, और दोनों ये ऑफ है तो इसका मतलब ब्लफ नहीं जलेगा। नहीं जलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 0। तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो अपनों ने क्या आया, 0। अब दूसरी बार देखते हैं। A तो 0 है और B अपने पास 1 है। A 0, B को 1 कर दो, B क्लोज कर दो, पर तो अभी भी स्विच यहां से क्या है, ओपन है, और स्विच ओपन है तो अपने पास बल्ब फिर नहीं जलेगा। तो आउटपुट क्या आएगी, 0। अब यहां पर थर्ड कंडीशन अपने लेते, थर्ड में A1 है, A1 कर दिया मैंने, परंतु B यहां से क्या है, स्विच फिर आपके पास ओपन है तो बल्ब नहीं जलेगा, तो फिर आउटपुट आपके पास क्या आएगी, 0। अब दोनों पोजीशनों में अगर मैं कर देता हूं 1 और 1, 1 1 मैंने कर दिया यहाँ पे दोनों पोजीशनों में, तो 1 1 किया मैंने तो आपके पास बल्ब जलेगा। जलेगा तो मेरे पास आउटपुट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब अपनों ने जो स्विच मॉडल डायग्राम है उससे अपने टेबल को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब ये अपने पास इसका सिंबल्स होता है, ये ब्लफ मॉडल डायग्राम, और ये अपने पास ट्रूथ टेबल है। अब अपने आगे इसका डायोड मॉडल डायग्राम देखेंगे। तो यानी जो अपना ये गेट है इसको डायोड मॉडल डायग्राम से भी अपने क्या कर सकते हैं, वेरीफाई किया जा सकता है। तो अगर अपने डायोड मॉडल डायग्राम की बात करें तो अपने डायोड मॉडल डायग्राम बनाते हैं।
जैसे मैं यहां से 2 डायोड लेके बनाऊंगा, क्योंकि लॉजिक गेट होते हैं वो मुख्यतः डायोड और ट्रांजिस्टर के बने होते हैं। यहाँ से अपने वोल्टेज आ रही है VCC, जिसकी वैल्यू 5 वोल्ट लेते हैं अपने पास। ये अपने पास इनपुट है A और ये अपने पास इनपुट है B। आउटपुट लेने के लिए अपने पास यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। इसका आउटपुट Y इक्वल टू A डॉट B। अब अपने देखते हैं इसमें, इस डायोड का नाम देता हूं मैं DA डायोड और इस डायोड का नाम देता हूं मैं DB डायोड। ये PN PN। ये अपने को पता है कि डायोड जब आपका अगर बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में, तो डायोड धारा का चालन करता है, और जब डायोड अपना पस्ट बायस में होता है, रिवर्स बायस में, तब डायोड धारा का चालन नहीं करता। तो अपने अब इसमें अपने इनपुट अप्लाई करें, इनपुट अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास आउटपुट क्या मिल रही है। तो जैसे मैं यहाँ पे 0 देता हूं, 0 0, इधर से हाई सप्लाई मिल रही है, नेगेटिव को लो मिल रहा है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव को फिर अपने पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। और नेगेटिव को अगर लो मिल रहा है तो ये डायोड आपके पास कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस में, यानी अगर बायस में है, क्योंकि इधर P को हाई मिल रहा है और N को लो मिल रहा है। तो डायोड अगर बायस में हो गए, फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में डायोड धारा का चालन करते हैं। और डायोड धारा का चालन करेंगे तो इसका मतलब ये सप्लाई इस साइड से पास हो जाएगी और अपने पास यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, जो अपने ये वेरीफाई हो रहेगी 0। फिर अपने यहाँ से चेंज करते हैं, ये 0 और ये 1, ये 0 और ये 1 डालोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायोड आपका कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। और ये डायोड आपका कौन से बायस में है, जैसे अपने टेबल से बना लेते हैं। ये डायोड A B और ये अपनी आउटपुट Y। पहली पोजीशन में 0 0 किया तो दोनों पोजीशनों में डायोड फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में डायोड था तो आपके पास आउटपुट क्या मिल रही है, 0। अब ये मैंने 0 किया और ये 1 किया, ये 0 किया मैंने तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कौन से बायस में अपने पास, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर हाई मिल रही है तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड है, और इधर से 1 मिल गया तो इसका मतलब ये कौन से बायस में आ गया, रिवर्स। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स, तो अभी सप्लाई साइड से इस डायोड से पास हो जाएगी, फिर आउटपुट अपने को क्या मिलेगी, 0। अब अपने इसको कर देते हैं 1 और ये अपने पास है 0, ये 1 और ये 0। तो इसका मतलब ये कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड में, ये कौन से बायस में हो गया, फॉरवर्ड में। और यहां से 1 मिल रहा है, नेगेटिव को हाई मिल रहा है, तो ये कौन से बायस में हो गया, रिवर्स। तो ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, तो भी आउटपुट कितनी मिल रही है, 0। अब ये दोनों जब मैं 1 1 कर देता हूं, ये 1 और ये 1, ये 1 1 करूंगा तो नेगेटिव को हाई मिल रहा है, रिवर्स, नेगेटिव को हाई मिल रहा है, रिवर्स। तो रिवर्स है तो ये डायोड काम नहीं करेंगे, और डायोड जब काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये सप्लाई इधर से पास नहीं होगी, तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो इसका मतलब एंड गेट है अपने पास, एंड गेट में अपने को क्या याद रखना है, डायोड मॉडल डायग्राम याद करना है, ट्रूथ टेबल याद करनी है, और इसका सिंबल याद करना है। इसके अंदर अपनों ने यानी जो 2 इनपुट आती है उसका क्या कर देता है, ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, A डॉट B कर रहा है। अब अपने नेक्स्ट गेट पढ़ेंगे एंड के बाद और गेट, उसको देखते हैं। अब अपने और गेट स्टार्ट करते हैं। और गेट में देखो, इसका जो सबसे पहले अपने सिंबल बनाते हैं, सिंबल इसका इस तरह से होता है। अपने 2 इनपुट का बना रहे हैं, A B, तो आउटपुट ये क्या करता है, A प्लस B कर देता है, ऐड कर देता है। 3 इनपुट का अगर बनाए, 3 इनपुट का अपने पास इस तरह से बनेगा, A B
सी। तो y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो इसका सिंबल हो गया। अब इसका बल्ब मॉडल डायग्राम बनाते हैं। बल्ब मॉडल डायग्राम में देखिए, स्विच लगाते हैं अपने पास, इस तरीके से समझेंगे इसको। दो स्विच लिए मैंने, ए बी, यहां पे मैं बल्ब कनेक्ट कर देता हूं बी, और यहां पर अपने टेबल को वेरीफाई करेंगे। टेबल के लिए वही दो इनपुट लेंगे, ए और बी। दो इनपुट लेते हैं तो कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 और 1 के 4 कॉम्बिनेशंस। और ये गेट क्या करता है, अपने पास दो इनपुट आती है उसको ऐड कर देता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये प्रूफ करेंगे अपने, इसको प्रूफ करेंगे तो अपने पास देखते हैं, जैसे आप दो पहली पोजीशन पे दोनों स्विच अपने पास क्या है, ऑफ है। अगर दोनों स्विच ऑफ हैं, फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट स्विच भी ऑफ है और सेकंड भी ऑफ है, ये ए बी, तो अपने पास दोनों ऑफ हैं तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलने का मतलब अपने पास आउटपुट क्या आएगी, 0। अब सेकंड पोजीशन पे अगर मैं ए को ऑन कर देता हूं, ये मैंने ऑन कर दिया, ये ऑन है और बी ऑफ है, तो ये सप्लाई यहां से आएगी, सर्किट क्लोज हो गया आपका, ए से पास होती हुई जाएगी बल्ब में, तो अपना बल्ब जलेगा। जलेगा तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगी, 1। फिर मैं इसको करता हूं ऑफ और इसको करता हूं मैं ऑन। इसको मैंने ऑफ कर दिया, किसको, ए को, और बी को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, बी ऑन है। तो अब ये सप्लाई यहां से आएगी और इससे पास होती हुई बल्ब में जाएगी, इसका मतलब बल्ब जलेगा। थर्ड पोजीशन के अंदर दोनों स्विचों को मैं ऑन कर देता, अगर मैं दोनों स्विच अगर ऑन कर रहा हूं तो इसका मतलब बल्ब फिर भी जलेगा, तो 1। तो इसका मतलब इस गेट में क्या आएगा अपने पास, 0 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें 1 प्लस 1 होता है, 1 प्लस 1 2 नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये अपने पास बुलियन फंक्शन के अंदर दो ही फंक्शन काम आते हैं, 1 और 0। तो यहाँ से इस मॉडल के अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अपने इसी का क्या करते हैं, मॉडल डायग्राम पढ़ेंगे। अगर अपने मॉडल डायग्राम पढ़े, डायोड मॉडल डायग्राम, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, उससे अपने इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं डायोड ले रहा हूं, दो डायोड लिए मैंने, इस डायोड का नाम दे दिया मैंने डीए, इसका नाम दे दिया डीबी, ये पी एन पी और एन। यहाँ पे अपने आउटपुट ले रहे हैं y इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे इनपुट डालेंगे ए और बी। अब मैं यहाँ पे इसकी डायोड की टेबल बनाता हूँ, ये डीए डायोड है, ये डीबी डायोड है, और यहाँ पे आउटपुट है। जब मैं यहाँ पे 0 0 डालता हूँ, 0 और 0, पॉजिटिव को लो मिल रहा है, तो इसका मतलब डायोड रिवर्स बायस में, और ये डायोड भी रिवर्स बायस में, रिवर्स रिवर्स। रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता, ना काम नहीं करता तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0। सेकेंड पोजीशन लेके देखते हैं, तो अपना ये वेरीफाई हो रहा है, 0 0 पे अपने पास, यानी रिवर्स रिवर्स पे 0। सेकेंड नेक्स्ट, ये 0 और ये अपने पास बी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको मैंने 0 और इसको 1 लिया है, तो इसका मतलब 0 और 1 इसको हाई मिल रहा है, इसको हाई मिल रहा है, इसका मतलब ये डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस में और ये डायोड रिवर्स बायस में। तो ये तो रिवर्स में है और ये फॉरवर्ड में है। अब एक डायोड फॉरवर्ड में होगा तो यहाँ से सप्लाई आएगी और आउटपुट में चली जाएगी, तो अपने पास यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब अपने पास इसका अपोजिट कर देते हैं, ये 1 है और ये 0 है। ये 1 है तो ये फॉरवर्ड में हो गया, पॉजिटिव 1 हाई,
और ये रिवर्स में हो गया, तो सप्लाई यहाँ से आएगी और आउटपुट में चली जाएगी, तो यानी ये फॉरवर्ड में ये रिवर्स में है तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों में ही 1 है, दोनों ये भी 1 ये भी 1, इसको भी हाई मिल रहा है और इसको भी हाई मिल रहा है, तो डीए डायोड और डीबी डायोड, दोनों डायोड कौन से बाइस में आ जाएंगे, फॉरवर्ड बाइस में, और दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइस में आ जाएंगे तो अपने पास इसमें भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये अपने पास दूसरा गेट कंप्लीट होता है, और गेट, और 2 गेट अपनों ने पढ़ लिए, एंड गेट और गेट। एंड गेट अपना क्या काम करता है, जो सिग्नल आते हैं उसका ए डॉट बी कर रहा है, और डॉट ये और है अपने पास, ये क्या कर रहा है, ए प्लस बी, यानी सिग्नल को क्या कर रहा है, जो इनपुट मिल रही है उसको ऐड कर रहा है। अब अपने थर्ड गेट पढ़ेंगे, नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में देखते हैं। नॉट गेट ये एज ए इन्वर्टर बिहेव करता है, इसे अपने प्रतिलोम गेट, यानी प्रतिलोम और गेट को द्वार, प्रतिलोम द्वार भी कहते हैं, एज ए इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इसका अगर सिंबल देखें, ये सिंगल इनपुटेड होता है, इसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं, ए इनपुट, और जो वाई लेंगे तो इसका इन्वर्ट कर देता है ए बार, या आपने इसको लिख सकते हैं ए डैश, एक ही बात है दोनों, ए बार या ए डैश। अब इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन अपनों ने कर दिया है, अब ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल वाई देखते हैं क्या आएगा, तो अपने पास 2 इनपुट ऐड है, या 0 या 1, या तो अपने यहां से 1 दे सकते हैं या अपने पास 0 दे सकते हैं। तो इसका मॉडल डायग्राम बने, मॉडल डायग्राम में देखिए, ये बैटरी ली है मैंने, सेल या बैटरी, यहाँ पे एक स्विच लगा देती हूँ, और इसके पैरेलल में एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब बी है और ये स्विच ए है। अब अपने जैसे स्विच ए 0 का मतलब स्विच ऑफ, अगर स्विच अपना ए ऑफ है, ये ऑफ है, तो इस लाइन से सप्लाई नहीं आएगी, नहीं आएगी, सप्लाई इधर से जाएगी, बल्ब चलेगा। 0 दोगे तो आपके ये अपने सॉरी एक ही कॉलम की टेबल बनेगी, ओनली ए, एक सिंगल इनपुटेड है, और आउटपुट आएगी अपने पास y इक्वल टू ए। अब देखें क्या आएगा इसके अंदर, वैसे y इक्वल टू होता है ए बार या ए डैश, तो मैंने यहाँ पे 0 दिया है, ये स्विच 0 का मतलब यहाँ पे स्विच अपना क्या है, ऑफ है, और स्विच जैसे ही अपना ऑफ है तो इसका मीनिंग यहाँ से सप्लाई जाएगी, बल्ब जलेगा, जलेगा तो अपने पास यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी बार अगर मैं 1 देता हूँ यहाँ से, इस 1 को यहाँ से अपने क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करने से ये स्विच क्या हो जाएगा, ऑन। अब ऑन हो जाएगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि ये अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीख सके हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगी, शॉर्ट वायर हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किट से ये करंट क्या होगा, इधर से पास हो जाएगा, बल्ब में करंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये अपने पास सिंबल्स, ट्रूथ टेबल्स, और इसका बल्ब मॉडल डायग्राम से अपनों ने ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर दिया, और इसे इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है, इसे प्रतिलोमित द्वार कहते हैं। अब अपने इसको समझते हैं, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर मॉडल की हेल्प से अपने इसके जो जैसे डायोड मॉडल से अपने एंड और को समझा है, ऐसे ट्रांजिस्टर मॉडल से अपने नॉट गेट को समझेंगे यहाँ पे। तो अपने मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर मॉडल का डायग्राम बनाता हूं। ट्रांजिस्टर का सिंबल ये होता है अपने पास, ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का, ये अपने पास कलेक्टर होता है, बेस, और ये आपके पास एमीटर, कॉमन एमीटर बनाया है मैंने यहाँ पे। ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, जैसे मैं एनपीएन ले रहा हूं, एनपीएन, करंट की डायरेक्शन एमीटर वाली आर्म्स में लगाते हैं अपने, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वहां पर अपनों ने एक इक्वेशन ड्राइव की थी ट्रांजिस्टर के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर आपकी एक इक्वेशन आई थी, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी।
यानी जो एमीटर करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के टोटल के क्या आता है, इक्वल आता है। एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट के टोटल के अपने पास क्या आता है, इक्वल आता है। अब अपने पास I इक्वल टू आई, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपने यहाँ पे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखें तो IE करंट अपने पास ट्रांजिस्टर से बाहर जा रहा है, तो IB बेस करंट और ये कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर के क्या होते हैं, अंदर आते हैं। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ से VCC सप्लाई यानी जिसकी वैल्यू 5 वोल्ट होती है, और यहाँ पे अपने आउटपुट लेंगे Y इक्वल टू जो अपने पास मिलेगा A बार, और इसको अपने ग्राउंड कर देते हैं। अब इस मॉडल की हेल्प से अपने इसको समझेंगे। समझने के लिए अगर मैं इसमें इनपुट A इक्वल टू 0 लेता हूं, A इक्वल टू 0, यहां पर अगर मैं A इक्वल टू 0 लेता हूं तो ये सिग्नल अपने पास क्या है, लो आ रहा है। और जब सिग्नल लो आ रहा है तो इसका मतलब ये अपना जो ट्रांजिस्टर होता है ये अंतक क्षेत्र में चला जाता है, जिसे अपने कट ऑफ रीजन बोलते हैं। अंतक क्षेत्र में चला जाएगा तो इसका मतलब अंतक क्षेत्र में जाने से अपने पास इसकी जो आउटपुट है वो अपने पास यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, क्योंकि अंतक क्षेत्र में ये काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगी, 1। सेकेंड, जब आप A इक्वल टू इसको क्या डालोगे, 1। जब A इक्वल टू 1 डालेंगे तो अपने पॉजिटिव यानी यहाँ पर हाई सिग्नल डाल रहे हैं एक ही जगह, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये संतृप्ति क्षेत्र में चला जाता है। संतृप्ति क्षेत्र मतलब सैचुरेशन रीजन। अब जब ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा तो सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर काम करेगा, तो सप्लाई इधर से पास होकर ग्राउंड में निकल जाएगी, आउटपुट अपने पास फिर क्या मिलेगी इसकी, 0। तो इसका मतलब जब आपने 0 दिया इसको तो अपने पास 1 मिल रहा है, और 1 देने पे अपने पास क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये अपने पास तीसरा गेट था, नॉट गेट। मूल जो अपने पास गेट होते हैं वो ये 3 होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब अपने नेक्स्ट गेट पढ़ते हैं, नैंड गेट। नेक्स्ट अपने 4 नंबर है नैंड गेट। नैंड गेट में देखें, इसके नेम से पता चल रहा है अपने पास कि एंड गेट है, एंड कि आउटपुट को किससे पास कर देंगे, नॉट से। तो मैं यहाँ पे सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं इसका। जैसे अपनों ने एंड गेट पढ़ा था फर्स्ट नंबर पे, डबल इनपुट का A B, और इसका आउटपुट आ रहा है अपने पास Y इक्वल टू A डॉट B। अब इस एंड की आउटपुट को आपको एन यानी नॉट से पास करना है। अगर अपने इसको नॉट से पास करते हैं तो इसके आगे नॉट गेट लगा देता हूं, और जैसे ही मैं नॉट गेट लगाऊंगा तो नोट क्या काम करता है, जो इनपुट में मिलता है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देता है यानी बार लगा देता है। तो अपने फाइनल आउटपुट क्या आएगी इसकी, y इक्वल टू ए डॉट बी के ऊपर बार। जैसे को मैं y डैश मान लेता हूँ, या डैश से आप कंफ्यूज होगी, y रहने दो। तो अपने इसके आउटपुट क्या होगी, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। अब इस सिंबल को अपने इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मेरे पास कौन सा गेट है, एंड गेट ए बी, और इसके आगे मैंने नोट लगा दिया। नोट लगाऊंगा तो y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ये सिंबल भी यूज ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ये डबल इनपुट का हो गया। अब अपने इसका ट्रिपल इनपुट का सिंबल बनाए। ट्रिपल का बनाएंगे तो अपने 3 इनपुट लेके चलेंगे, ए बी सी। ये नोट लगा दिया तो y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अब इसकी ट्रू टेबल बनाते हैं। ये अपने पास इसके सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। ट्रू टेबल देखिए,
ट्रू टेबल में अपने पास ए बी वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार कॉम्प्लीमेंट। इनपुट अपने पास वही 0 0 0 1 1 0 और अपने लेके चलेंगे 1 1। अब अपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा 1। 0 का 1 से 0 उल्टा करेंगे तो क्या आएगा अपोजिट 1। 1 को 0 से करेंगे तो 0 अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा 1। 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 अपोजिट करेंगे तो 0। तो इसमें अपने को इतनी बातें याद रखनी है कि इसका सिंबल ये होता है और इसकी ट्रू टेबल इस तरह से बनेगी। अब अपने जो नैंड के बाद नोर गेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट नोर गेट। अब नोर देखते हैं। नोर गेट, इसको भी देखने से पता चल रहा है कि जो और है इसके आउटपुट को किससे पास कर दो, नोट से पास कर दो। तो और की आउटपुट को नोट से पास आउट करेंगे तो और की मैं बनाता हूं सिंबल। अपने इनपुट लेते हैं ए बी, इसकी आउटपुट आती है आपके पास ए प्लस बी और इसको किससे पास करना है नोट से। नोट से पास करेंगे तो नोट क्या करता है जो मिलता है उसके ऊपर बार लगा देगा तो ए प्लस बी। या तो अपने ये सिंबल बना सकते हैं या अपनी इजी सिंबल पड़ता है ये वाला ए बी, इसके आगे नोट लगा दो तो डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगी ए प्लस बी का बार। ये आपके पास दो इनपुट के सिंबल बन गए। अब अपने थ्री इनपुट का बनाते हैं। अपने पास 3 इनपुट का बनाएंगे ए बी सी, तो अपने पास आएगा y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर बार। अब अपने इसके ट्रू टेबल देखते हैं। ट्रू टेबल इजी, अगर वो शुरू वाले 3 याद है तो अपने सब गेट डिजाइन कर सकते हैं। तो y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, इसमें ऐड होता है 0 में 0 ऐड करेंगे 0, इसका उल्टा करेंगे 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, उल्टा करेंगे 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, अपोजिट करेंगे 0, 1 1 1 अपोजिट करेंगे 0। तो ये अपने पास नोर गेट हो जाएगा, यानी और गेट की जो आउटपुट होती है उसको अपने किस से पास कर देते हैं, नोट गेट से पास करके अपने नोर गेट बना देते हैं। नेक्स्ट गेट अपने पास पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट में देखिए एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव और गेट, इसका सिंबल देखो इस तरह से होता है। इसमें यहां पे डबल लाइनें आ जाती हैं, बाकी जैसे और का सिंबल होता है उसी तरीके से बनेगा, बस ये एक्स के कारण यहाँ पे एक लाइन डबल आएगी ए बी। अब इसकी आउटपुट होती है y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार, या आपने इस चीज को लिख सकते हैं y इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और b, प्लस के ऊपर राउंड कर देंगे तो इसका मतलब यही है a एक्सक्लूसिव और b, या a b बार प्लस b a बार। अब इसके ट्रू टेबल देखते हैं। ट्रू टेबल में अपनों ने डबल इनपुट लिया है तो अपने पास कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ए बी, तो y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार, और इसका मीनिंग ए एक्सक्लूसिव और बी। 0 0 0 1
1 0 और 1 1। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो अपने को सॉल्व करना है y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार, दोनों ही 0 है। 0 बी 0 अपोजिट करोगे, इसका बार का मतलब अपोजिट 1 प्लस बी कितना है 0 डॉट ए कितना है 0, अपोजिट करेंगे तो 1, 1 को 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो 0 प्लस 0, तो अपने पास कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब फर्स्ट अपने पास सोल्व होके कितना आ गया 0। अब अपने सेकंड करते हैं। सेकंड अपने पास ए तो है 0 और बी अपने पास है 1, तो अपने पास y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार। ए कितना है 0, 0 लिख दिया मैंने। बी कितना है बी 1, परंतु बी इसके बाहर है तो उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 0, प्लस बी कितना है 1, ए कितना है 0, इसका अपोजिट करेंगे तो कितना होगा 1, 0 0 0 प्लस 1 डॉट 1 1, 0 प्लस 1 क्या होता है 1, तो यहाँ पर आउटपुट कितनी आएगी आपके पास 1। अब अपने पास थर्ड अपने बात करते हैं 1 0। ए मेरे पास थर्ड इनपुट के लिए ए मेरे पास कितना है 1 और बी मेरे पास कितना है 0। अब अपने रखते हैं इसमें y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार। तो ए कितना है मेरे पास 1, बी कितना है 0, उल्टा करेंगे तो 1, बी कितना है 0, ए कितना है 1, अपोजिट करेंगे तो 0, तो 1 1 1 प्लस 0, तो अपने पास कितना जाएगा ये 1। फोर्थ रखते हैं अपने पास, फोर्थ रखेंगे दोनों 1 1, तो y इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार। तो y इक्वल टू ए कितना है 1, बी कितना है 1, ए देखिए कितना है अपने पास, इसमें दोनों अपनों ने क्या किया है 1 1, तो ए कितना है अपने पास 1, बी कितना है 1, उल्टा करेंगे तो 0, प्लस बी कितना है 1, ए कितना है 1, उल्टा करेंगे तो 0, तो y इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 0। तो एक्सक्लूसिव OR गेट की अपने पास आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रही है 0 1 1 0। अब अपनों ने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था इसमें कि गेट्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक अपने पास सिंपल गेट्स जो लिखे थे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, एंड और नॉट। इसके बाद मैंने आपको समझाया है नैंड गेट और नॉर गेट। अब मैं समझाया अपनों ने एक्सक्लूसिव OR गेट। इतनों ने अपनों ने समझ लिया इस लेक्चर के अंदर। अब एंड और नॉट ये सिंपल गेट थे। पूरे के पूरे जो गेट्स हैं इन गेटों से बन रहे हैं, यानी अब नैंड और जो नॉर गेट हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ गेट कहलाते हैं। इन गेटों से सारे गेट अपने डिजाइन भी कर सकते हैं, परंतु जो एक्सक्लूसिव OR गेट है वो एक अपने अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यानी जो एक्सक्लूसिव OR है इसकी आउटपुट को नॉट से पास कर दो। नॉट से पास करने का मीनिंग ही जी, यानी यहां पर 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह फिर 0 और 0 की जगह फिर 1 आ जाएगा, परंतु अभी अपने सॉल्व करेंगे इसको, तो ये एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। तो अपने ये जो सिंपल्स एंड और नॉट, अब एक्सक्लूसिव OR गेट इसका कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक्सक्लूसिव OR गेट है वो एंड और नॉट से ही मिलकर बना होता है। कैसे, ये अपने एक सर्किट से समझते हैं अभी। जैसे आपके एक्सक्लूसिव OR गेट की जो आउटपुट आई वो आई अपने पास ए बी बार प्लस बी ए बार, इसका सर्किट बना। जैसे मेरे पास 2 इनपुट चाहिए, एक मैंने ए ले लिया और एक मैंने बी ले लिया। अब मेरे को बार भी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसमें नॉट गेट लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से ए बार बन जाएगा, और इसमें मैं नोट लगाऊंगा तो ये मेरे पास बी बार बन जाएगा। अब अपने पास
ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट करने के लिए अपने कौन सा गेट लगाते हैं? एंड गेट। तो एंड गेट लगाते हैं अपने यहाँ पे। इन दोनों का भी प्रोडक्ट चाहिए तो एक एंड गेट और लगा देते हैं। ये मैंने एंड गेट लगा दी। इस पहले एंड गेट में मेरे को एक तो ए चाहिए, इस वाले में मेरे को बी चाहिए, ले गया बी और बी। अब मेरे को इस वाले में ए और बी बार चाहिए, पहले वाले में बी बार। तो बी बार ये रहा मेरे पास। अब ये वायर इसको टच नहीं कर रही, ऊपर से आ रही है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिला? ए, और इस पे मेरे पास क्या मिला? बी बार। तो एंड का मतलब ए बी बार। अब अपने नेक्स्ट बनाए, नेक्स्ट बनाओगे तो अपने पास ये बी बार, ये बी बार जाएगा। अब इसमें देखिए बी तो चला गया, अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? अब ये वायर इसके ऊपर से आ रही है, इसको टच नहीं कर रही, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? बी बार, नहीं सॉरी ए बार। बी बार, बी डायरेक्ट आ रहा है, तो अपने पास यहाँ पे क्या मिला? ए बी बार, और इसमें क्या आ रहा है? बी ए बार आ गई। अब ये दोनों इनपुट के बीच में साइन किसका है? प्लस का। प्लस का है तो इसका मतलब प्लस करने के लिए और गेट लगाएंगे, और लगाएंगे तो इसमें इनपुट में डाल देंगे। तो इनपुट में डालेंगे तो और क्या करता है? इसको प्लस करेगा, प्लस करेगा तो इसका मतलब ए बी बार प्लस बी ए बार। तो इसमें अपने पास ये कौन सा गेट लगा है? और ये कौन सा गेट लगा है अपने पास? एंड। ये कौन सा लगा है? एंड। तो एंड और एंड, और ये अपने पास कौन सा गेट लगा है? नोट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सक्लूसिव और गेट है, इस स्टार्टिंग के अंदर जो अपने 3 गेट पढ़े थे, इन सब तीनों का क्या होता है? एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। अब अपने पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव नोर गेट। एक्सक्लूसिव नोर गेट, ये देखते, इसकी ट्रू टेबल समझेंगे। इसका सिंबल होता है, इसमें जो इसके आगे जो एक्सक्लूसिव और पढ़ा था उसके आगे नोट लग जाएगा, ए बी, ये नोट लगा दिया मैंने। तो इसका वाई आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। अब इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, या आपने इसको लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव नॉर बी, डॉट के ऊपर राउंड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें, यानी इस आउटपुट से अपने इजी सॉल्व हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। इसको सॉल्व करके देखें। फर्स्ट लेता हूं मैं, फर्स्ट कंडीशन है मेरे पास a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, a 0 b 0, तो आउटपुट अपने पास इसमें आएगी y इक्वल टू a b प्लस a बार b बार। a कितना है? 0, b कितना है? 0, इन दोनों का अपोजिट करेंगे तो 1 1, 0 प्लस 1 1। तो अपने देखा था पहले 0 आया, तो इसका मतलब इसका उल्टा आएगा, तो अपने पास कितना जाएगा? ये यहाँ पर पहले 0 आ रहा था, अब कितना आएगा अपने पास? 1। और यहाँ पे 1 1 आए थे उसमें, तो यहाँ पे 0 आने चाहिए और यहाँ पे वापस 1 आना चाहिए। तो देखते हैं सोल्व करके। सेकंड पोजीशन लेते हैं। सेकंड मैंने लिया है a 0 और b को मैं 1 ले रहा हूं, तो y इक्वल टू a b प्लस a बार b बार ए बी पहले 0, b कितना है? 1 प्लस ए कितना है? 0, अपोजिट करोगे तो क्या होगा? 1, b कितना है? 1, अपोजिट करोगे तो 0, 0 डॉट 0 0 0 1 0, तो अपने पास कितना जाएगा? 0 डॉट 1 और 1 डॉट 0, 0 प्लस 0 0, ये 0 आ गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में भी ऐसे ही सोल्व करना है, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0। तो इसमें सोल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 0, प्लस a कितना है? a 1, 1 का उल्टा करेंगे तो
0, बी कितना है 0, उल्टा करेंगे 1, तो ये 1.0 0.1 टोटल करेंगे कितना जाएगा 0। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपके पास है ए कितना है 1 और बी भी कितना है 1, तो y इक्वल टू था अपने पास ए बी प्लस ए बार बी बार, तो सोल्व कर लेते हैं। ए और बी कितना है 1.1 प्लस ए 1 है उल्टा करेंगे 0, बी डॉट 1 है तो उल्टा करेंगे 0, 1.1 प्लस 0 तो अपने पास कितना जाएगा 1, तो यह जाएगा अपने पास 1। अब ये गेट भी जैसे अपने पहले वाला देखा था कि उन्हीं गेटों से मिलकर बना हुआ है, तो अपने उन्हीं गेटों से मिलकर बना हुआ है तो इसका भी अपने एक सर्किट बना के देखते हैं। जैसे अपने पास y इक्वल टू चाहिए आपको ए बी प्लस ए बार बी बार, तो प्रोडक्ट करने के लिए एंड गेट चाहिए, ये एंड गेट ले लिया अपनों ने। जैसे ये इनपुट आ रही है आपके पास ए, इसमें ए और बी दो चाहिए, तो अपने यहां से क्या करते हैं ए इनपुट ले लेते हैं, यहां से अपने क्या लेते हैं बी, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। अब इसकी नोट भी चाहिए, ए बार बी बार लाने के लिए इसमें नोट गेट लगाएंगी, तो ये क्या बन गया आपके पास, और इस वाले में लगाएंगे नोट गेट, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा बी बार और ये अपने पास क्या बन जाएगा ए बार, तो इसको चाहिए बी बार और क्या चाहिए ए बार, तो यहां से क्या मिला डायरेक्ट ए बी, और यहां से डायरेक्ट क्या मिलेगा ए बार बी बार। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए अपने कौन सा गेट लगाएंगे और गेट, और लगाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, तो ये इसका सिंबल बन जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट किससे बना हुआ है, ये अपने पास गेट कौन सा है, ये वाला गेट अगर देखें तो ये गेट अपने पास, और ये कौन सा है एंड, ये कौन सा है एंड, और ये जो गेट अपने पास लगे हुए हैं दोनों, ये अपने पास कौन से हैं नोट गेट। तो ये भी आपके पास इन्हीं स्टार्टिंग वाले गेटों का क्या है कॉम्बिनेशंस है। तो अपने पास इस लेक्चर के अंदर अपनों ने गेट देखे हैं, जो लॉजिक गेट पढ़े हैं उसके अंदर अपने एंड गेट और गेट नोट गेट एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर नैंड गेट और नोर गेट, सब तरह के अपने गेट पढ़े हैं। अब अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपने पास जो यूनिवर्सल ट्रूथ गेट जो अपने देखे हैं नैंड और नोर, उनसे अपने एंड गेट और नोट गेट बनाएंगे। थैंक यू।